मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्पटारी चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य गुण सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। एक बार की बात है, एक राजा वन की ओर क्रीड़ा करने के लिए जा रहा था और रास्ता भटक जाता है। सफ़र में इंसान भटके कोई बड़ी बात नहीं है, भटकना तो होता ही है और चल ही रहा है। कहते हैं सम्यक दर्शन एक बार पा लेने के बाद भी जीव भटक जाता है, अनंत काल तक मिथ्यात्व में पड़ा रहता है, अर्थपुद्गल परावर्तन काल तक। तो फिर सामान्य जीव की तो बात ही क्या करे। रास्ता भटकते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर के एक गड्ढे में गिर जाता है। राग द्वेष के गड्ढे में गिरे हुए तो है और बड़ा प्रयास करके, बड़ा पुरुषार्थ करके गड्ढे से बाहर निकलता है। होता है जब कोई अकेला होता है ना, तो कितनी तकलीफ आ जाए, कहीं गिर जाए कहीं, तो फिर वो खुद ही अपने आप को संभाल लेता है। अगर कोई सामने दिख जाता है फिर थोड़ा सा अपने नखरे दिखाना शुरू करता है। वो अपने आप को संभाल कर उस घने जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा कि उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी, थोड़ी एक आशा बंधी। वो झोंपड़ी में पहुंचा, वहाँ एक भील बैठा हुआ था। वो भील देख कर के भी समझ तो गया कि ये अपने नगर का राजा है, आश्चर्यचकित भी हुआ कि ये यहाँ कहाँ से। फिर संभाला भी, बिठाया भी, और उतने में उस भील की बेटी आई। बेटी को देख करके इतनी युवती और बहुत ही अधिक सुंदर, और कुछ होगा पूर्व का भी योग संयोग कि उस राजा का अब ना उसे दर्द दिखाई दे रहा है, ना शरीर की तकलीफ दिखाई दे रही है, ना प्यास दिखाई दे रही है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ वो लड़की दिखाई दे रही है और ऐसा मोह जागा कि अब तो कुछ हो जाए, मुझे तो ये लड़की चाहिए। अब वो भील भी समझ गया, उनके जो पिता थे, और उन्होंने, राजा ने अपनी बात रखी कि मैं तो इनसे ब्याह करूँगा। वो भील भी चक्कर में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे होगा, कहाँ मतलब राजा और कहाँ ये परिवार और कैसे मेल खाएगा। पर राजा तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। मोह जबरदस्त आंखों पर पर्दा डालता है। फिर ना कुल दिखती है, ना जाति दिखता है, ना अच्छा बुरा सही गलत भविष्य कुछ नहीं समझ में आता है। तब भी होता था, आज भी होता है। कहाँ तो किस स्कूल की लड़की इस घर में ले आते हैं, लड़की भग के कहाँ चली जाती है, और फिर पर कहीं ना कहीं देखना भविष्य तकलीफ में आता ही आता है। जहाँ एक जैसा समानता हो वहीं बेटी और उसका व्यवहार किया जाता है। उस रिश्ते में भी अपन क्या कहते हैं, समधि। समधि शब्द का ही अर्थ होता है समानधि, यानी समान बुद्धि वाले, समान धन, समान बुद्धि, समान संस्कार, ऐसे परिवारों में ही रिश्ते किए जाते हैं। अब यहाँ पर राजा की बात टाल भी नहीं सकता वो भील, पर भील भी बड़ा चालाक, और उसने अपनी बेटी के लिए शर्त रखी कि मैं तो तभी अपनी बेटी दूंगा अगर आप, क्योंकि उसकी वहाँ क्या बखत रहेगी, आपकी इतनी सारी रानियाँ हैं, एक ऐसे परिवार से आप रानी लेकर के उसको तो एक कोने में बिठा दोगे। इसलिए आपको ये एक वादा करना होगा कि उससे जो पुत्र होगा आपको उसी को राज्य देना होगा आगे। मोहवश क्या, राजा भी मान जाता है उस समय, और ब्याह होता है और दोनों अपने राज्य में पहुंचते हैं। आगे जीवन बढ़ता है, और ये जो भीलनी का कहो, चिलाती नाम था उसका पुत्र, बहुत ही उद्दंड होता है, क्योंकि जातिगत संस्कार नहीं जाते हैं। वो हिंसा और एक क्रूरता, सबको ये एक चिंता थी कि ऐसा व्यक्ति अगर राजा बनेगा आगे तो राज्य का क्या होगा। और इन सब एक उतार चढ़ाव में उस राजा को वैराग्य हो जाता है। वो तो निर्णय करता है कि मैं तो आगे दीक्षा लूँगा। पुरुष का ऐसा ही होता है, उनके भाव बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं। स्त्री फिर भी एक किसी रिश्ते को लेकर के, किसी इमोशंस को लेकर के, किसी
समर्पण लेकर के वो बंधी रहती है, वो जीवन बिता देती है एक की याद में, एक के पीछे। पुरुष आज किसी के हैं और कब कहाँ भाव परिवर्तित हो जाए, कौन तू कौन मैं, कोई भरोसा नहीं। खैर ये तो एक अच्छा ही मार्ग स्वीकारा था उन्होंने सच्चे वैराग्य से। राजा ने तो आगे अपना कदम बढ़ाया और मंत्री से सब बातचीत करके और फिर जैसे वादा किया हुआ था तो उस शर्त के अनुरूप होनहार बेटा था अपना एक बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जो बहुत 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 दयालु और बहुत व्यवस्थित राज्य को संभालने के लिए जो जो कुशलता चाहिए सब थी, पर उसे राज्य देना नहीं था। तो अब क्या किया, मंत्री से उस बेटे के लिए कहलवा दिया कि आप इस राजा आप पर कुपित हैं, इसलिए आप तो ये राज्य छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत होगा। राजा का जो ये बेटा था वो भी कुछ भी प्रकार की प्रतिकार नहीं करता है। ठीक है, जैसा जो भाग्य में होना होगा वैसा होगा। ये बहुत बड़ा एक इतनी धीरता, इतनी गंभीरता, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, आप इतने व्यवस्थित हो एक लड़के, और फिर इस रूप की बात पर फिर भी ठीक है, राज्य अगर मेरे जीवन में ये सब संपदा लिखी होगी तो कहीं से भी मिलेगी, और नहीं लिखी होगी तो मिल करके भी छीन ली जाएगी। इसलिए जैसा भाग्य में होगा वैसा होगा, और बड़े समता रूप परिणामों के साथ वो तो राज्य से बाहर चला जाता है। इधर वो जो भीलनी का पुत्र, चिलाते पुत्र को राज्य सौंप दिया जाता है। अब वो राजा बनके प्रजा पर खूब अत्याचार करने लगा। जिसके जो संस्कार, जिसकी जो परिणति होती है, कुछ अच्छी चीज़ हाथ में आने के बाद भी वो उसको संभाल पाए, उसकी कीमत कर पाए, ज़रूरी नहीं है। और सब प्रजाजन बहुत त्रस्त हैं और सब पूरी प्रजा मिल कर के, अब देखो एकता कैसी काम आती है। अब पूरी प्रजा एक हो जाती है और अब ये निर्णय करती है कि हम इसको राजा स्वीकार नहीं करते, हम इनको राजा के उस पर नहीं बैठने देंगे, और सबसे पहले ये जो योग्य पुत्र था उनको ढूंढ के लाते हैं, या इसको राजा के पद से उतार करके दंडित करके बाहर उनको निकाल देते हैं। और अब प्रजा को चाहिए था वैसा राजा और वैसा राज्य उनके लिए वापस मिल गया। सच है, पुण्य में लिखा हो और होनहारिता हो तो प्रजा भी ऐसा राजा अपने लिए चुनती है। इसलिए जब कभी किसी भी प्रकार का कोई आपको अधिकार मिलता है, आपको कोई बड़ा पद मिलता है, आपकी जिम्मेदारी में अगर या तो कोई समाज है या फिर देश है, कोई नगर है या एक परिवार ही क्यों ना हो, और वो आपकी अध्यक्षता में है, तो इस रूप का व्यवहार रखो कि लोग सामने से आपको बड़ा बनाना चाहे, आपको अध्यक्ष बनाना चाहे, आपको वो राज्य और वो जिम्मेदारी सौंपना चाहे, ढूंढ करके भी उसको ला करके सौंपा गया। अब सब प्रजाजन को मन में आया कि राजा अकेले हैं, अब अपन उनके लिए योग्य रानी लेकर के आते हैं, ताकि पूरे नगर में एक अच्छी चहल पहल और आगे राज्य संभालने वाला भी अपने लिए आ जाएगा। तो रानी ढूंढी गई, एक शेठानी की बहुत होनहार बेटी, और उनके लिए रिश्ता तय किया गया, शादियां की तैयारियां शुरू हो गई। और इधर वो जो पुराना राजा था, जो चिलाती पुत्र था, भीलनी का बेटा, उसको ये समाचार मिला और उसका दिमाग ठनका। अब उसको मन में आया कि ये उसकी रानी कैसे बन सकती है, ये तो मैं राजा हूँ और मेरी रानी बननी चाहिए। अब इसके लिए उसने अपनी गैंग तैयार की। कुछ भी होता है, कहते हैं चोरों के भी अपने दोस्त होते हैं, सब साथ ना दे, एक आध तो कोई उनके साथ हो ही जाता है। और इस रूप से उन्होंने पूरी प्लानिंग की और शादी वाले दिन ही किडनैप करने का पूरा प्लान बना दिया। यहाँ तो शादी की तैयारी, बिल्कुल वर मंडप में आके बैठा है, वधू आने वाली है और वो वहाँ कहीं अकेली पड़ी, और इधर इस चिलाते पुत्र ने उस नवीन दुल्हन जो बनने वाली थी, रानी बनने वाली थी, उसको उठा करके सबके सामने भागने लगा। अब इधर सब सिपाही भी उसके पीछे लग गए, कितना भागता, इतना वजन लेकर के कितना भाग पाता। अब इधर से वो पीछे से पकड़ने के लिए, अब पकड़ा जाऊं तो मरूं, वैसा तो करूं क्या, ऐसे में कि तो क्रोध के परिणाम, ईर्ष्या के परिणाम क्या हालत बनाता है। अब मन में ये विचार आया कि मेरी ना बने तो ना बने, उसकी तो रानी बनने ही नहीं दूंगा। अब क्या ऑप्शन है, वहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ पत्थर था, उसने उस जो दुल्हन थी उसको वहीं के वहीं इतनी जोर से पटक दिया कि वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। और अब खाली हो गया, इसलिए वो चिलाते पुत्र
जो मतलब अच्छी तेजी से भागने लगा, सिपाही पीछे लगे हुए हैं। और यहाँ उस जंगल के रास्ते एक मुनिराज के शरण में पहुंचा। परिणामों का खेल सुनना, हो सकता है आपने शायद ये कथा पढ़ी भी हो पहले, पर कथा हमेशा जीवन की व्यथा दूर करने के लिए होते हैं, अपने परिणामों को संभालने के लिए होते हैं। कषायवश न जाने हम भी कैसे कैसे परिणाम करके आए हैं, और अभी भी किसी को देख के पता नहीं कब कैसा हो जाता है कि मुझे मिले ना मिले, इसे तो नहीं मिलना चाहिए। कई बार छोटी बड़ी कितनी वस्तुओं को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के इस तरह के परिणाम बनते हैं। आगे सुनो कैसा होता है। मुनिराज के शरण में वो पुत्र पहुंच के, और मुनिराज को देख के ऐसे परिणामों का परिवर्तन हुआ। मुनिराज भी वही सच्ची कि जो कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, तो भी उनको देखने मात्र से जीव के परिणाम बदले। क्रूर पशु भी शांत हो जाए, जीव को वैराग्य हो जाए, सत्य का सम्यक का बोध हो जाए, वो सच्चे गुरु। और ऐसे मुनिराज के दर्शन कर उसे क्या तो पश्चाताप हुआ, उसे खुद का अपना एक एहसास, बोध, रियलाइजेशन हुआ, और उसने तुरंत के तुरंत मुनिराज को नमोस्तु करते हुए कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। आपको लगेगा मुनिराज तो मना ही कर देंगे, ऐसे कोई तुरंत थोड़ी दीक्षा देता है। पर मुनिराज भी अवधि ज्ञानी थे, जीव की होनहारिता भी जान गए थे, और उस जीव के सच्चा पश्चाताप भी था। वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत केशलोच हुआ, तुरंत के तुरंत वस्त्र जो आदि थे त्याग करके यहाँ संस्कार हो रहे हैं। वहाँ वो राजा और सिपाही और वो सभी दौड़े दौड़े उधर पहुँच चुके हैं, और यहाँ वो एक हथियारा, एक जो खून करके भाग करके यहाँ पहुँचा है, अब वो एक हत्यारा नहीं, एक दिगंबर मुनिराज है। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया, पर वो राजा ने तुरंत ये नहीं सोचा कि मेरी जिससे शादी होने वाली थी ये तो उसका खून करने वाला है। उनके लिए अब ये मुनिराज थे। दर्शन करना, नमोस्तु करना, इतनी विशुद्धि बढ़ाई, और कि जीव के परिणाम इतनी जल्दी बदल सकते हैं पता नहीं। और दूसरे लोग तो खूब उन्हें गाली भी दे रहे हैं, कोई कोस भी रहे हैं, कोई कह रहा है ये ढोंग कर रहे हैं, कोई तो परीक्षा ही कर रही है तो द्रव्य से ऐसे बन गया है, बचने के लिए बन गया है, कोई भाव थोड़ी ऐसे तुरंत किसी के बन जाते हैं। हम सिर्फ परीक्षा करते रह जाते हैं, टटोलते रह जाते हैं। हो सकता है किसी जीव का भाव तुरंत अंतर्मूढ़ सी तो लगता है कोई भी काम होने में, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे चारित्र को ग्रहण करना हो, चाहे शपथ श्रेणी चढ़ना हो, केवल ज्ञान होना है, ज्ञानी भाव परिवर्तित हुए तो अंतर्मूढ़ ही लगता है। और इसमें मुनिराज थोड़े समय गुरु के चरणों में साधना करके फिर विचार करता है कि मुझे अब और पूर्ण रूप से आहार का त्याग करके, सब विकल्पों का त्याग करके, ना किसी को देखूंगा, ना बोलूंगा, ना खाऊंगा, और घने जंगल में गुरु आज्ञा से साधना करने के लिए चले जाते हैं। गुरु भी आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जानते थे कि मुश्किल से 3-4 दिन की आयु बाकी है, जाने दो। और घोर परिश्रह को सहन करते हुए बहुत घने जंगल में वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। और इधर वो जिस बनने वाली रानी जो थी, जो दुल्हन जिसकी इस रूप से मृत्यु हुई थी, वो एक व्यंतरणी बनती है। और अब वो व्यंतरणी को वो वहाँ से गुजरती है, उसे ध्यान आता है कि यही मेरे पूर्व जन्म का हत्यारा है, जिसने मुझे रानी नहीं बनने दिया था, मुझे सुख नहीं भोगने दिया था। अब मैं इसका बदला लेकर के रहूँगी। एक तरफ मुनि दिख रहे हैं, मन में होता है मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मुझे बहुत कर्म बन जाएंगे, फिर दुख भोगना पड़ेगा, पाप लगेगा। पर एक तरफ वो कषाय का उद्वेग उसे उस बात को मानने नहीं देता है, स्वीकार नहीं करने देता। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे में ताकत है, अब मैं मेरा बदला लूँगी। जब थोड़ा पावर आता है और फिर लगता है कि इसने मेरा बुरा किया, तो कितनी समझ हो, ध्यान रहे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी बात हो। एक तो मुनिराजों की परीक्षा करते मत बैठना कि द्रव्य लिंगी, भाव लिंगी, और फिर चाहे कैसी भी स्थिति हो मुनियों की निंदा नहीं करना। मुनियों की सेवा विनय कर पाओ नहीं कर पाओ, और उनको कभी भी तकलीफ नहीं आने देना। ये जो कर्म बन जाते हैं ना, यही निधति निकाचित होते हैं। फिर चाहे तुम आगे कितनी तपस्या कर लोगे, पर ये कर्म भुगतने ही भुगतने पड़ते हैं। वहाँ व्यंतरणी की कषाय है, ऐसी उद्वेग में आई। हम समाधि, बड़ा समाधि मरण पाठ पढ़ते हो ना, उसमें यही सब
मरण कंटिका पढ़ो, समाधि मरण का पाठ पढ़ो, आचार्य भगवान ने आत्मोदय शतक लिखा है, उसमें भी ये इस कथा का वर्णन किया है। चिलाती पुत्र, जहाँ वो समाधि मरण में आता है ना, कि चिलाती पुत्र ने, पुत्र चिलाती नामा मुनि को वैशी के दंता तंधाता, मोटे मोटे कीट पड़े तंथा पर निज गुण साता। बहुत, अब वो व्यंतरणी क्या करती है, पहले तो पूरे मांस नोच लेती है, पूरे शरीर के मांस, और वो इतने अडिग, इतने स्थिर, इतने निश्चल रूप से वो मुनिराज खड़े हुए। सोचो, कुछ दिन पहले जो इतनी कषाय में है, कुछ दिन पहले जो प्रजा को इतना दंड दे रही है, अत्याचार कर रहा है, कुछ दिन पहले जिसने ईर्ष्या में किसी स्त्री का खून कर दिया, उस व्यक्ति में है तो संगी पंचेंद्रिय होनहार मनुष्य, भावों में कैसा परिवर्तन, कितनी समता, कितनी समता, कि कोई आकर के पूरा मांस नोच रहा है। इससे भी वो व्यंतरणी को शांति नहीं हुई, उसने फिर इतने इतने कीड़े, उस जो खून बह रहा है, जो वो मांस नोचा है, वहाँ इतने सारे कीड़े डाल करके उपद्रव करती है, उपसर्ग करती है, तो भी इतने शांत, इतने स्थिर, इतने निश्चल वो मुनिराज बैठे हैं कि उस परिणामों से वो सर्वार्थ सिद्धि, उस देह का विसर्जन कर सर्वार्थ सिद्धि पहुँचते हैं। सोचो, वो तो एक ही भव में मोक्ष पहुँच जाएंगे। और हमें इन कथाओं से बहुत चिंतन चलता है कई बार सामायिक में, इस तरह की कथाओं का, कि हम छोटी छोटी बात में कितने विकल्प में आ जाते हैं, कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़े बड़े हम ये मांस नोचना और कीड़े फेंकना, क्या कोई दो शब्द सुना दे तो उतना उपसर्ग सहन करने की भी कहाँ ताकत रही है। इसलिए ऐसा चिंतन किया करो। और आज के समय में इतने बड़े भारी उपसर्ग परिचय नहीं होते हैं, पर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ प्रतिकूल हो गया, थोड़ी बात, कुछ ऐसी बात बन गई, तो सहनशीलता बढ़ाओ। ऐसी कथाओं का चिंतन हमारा वीर्य अंतराय का शोभशम बढ़ाता है, हमारी सहनशीलता बढ़ाता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारे समता भाव बढ़ाता है। हर हाल में जीवन में ये संभाव संभव हो, संभव है उस व्यक्ति के लिए, उस समय में, उस पर्याय में, अगर मुमकिन है तो हमारे लिए भी है। हम भी कुछ अंश में तो कर ही सकते हैं। बार बार चिंतन करना, सुबह शाम रात अपने आप से कहते रहना कि अगर समाधि मरण करना है तो प्रतिपल समता भाव रखना होगा, हर हाल में समता भाव रखना होगा। और ये समभाव को हम अपने जीवन में संभव करें। ऐसे महान मुनियों के चरित्र को सुन करके, मुनि सेवा, मुनियों का विनय, मुनियों के चरित्र को, और वो तो चौथे काल में होता था, अभी कहाँ होता है, अभी भी होता है। ज्ञानी तपस्वी सम्राट का जीवन देख लो, आचार्य भगवान का जीवन देख लो, बड़े बड़े परिचय और उपसर्ग आज भी सहन होते हैं। बस आत्मदृष्टि चाहिए, आत्मकल्याण की भावना चाहिए, पर को दोष नहीं देते हुए खुद की समता और शांति बढ़ा करके। ये निर्जरा का मार्ग है, संवर और निर्जरा का मार्ग अपनाते हुए। आज ये कथा अरिका विज्ञानमती माता जी के पुस्तक में आज पढ़ी, और आज उनका दीक्षा दिवस है। 40 वर्ष उनके दीक्षा को पूर्ण हुए हैं। और आज ऐसी महान ज्येष्ठ श्रेष्ठ अरिका विज्ञानमती माता जी के लिए भी कोटिशा वंदन कि आप सम चारित्र, आप सब समता, आप जैसी वैसा वैराग्य की दृढ़ता, सम्यक की निर्मलता, वो पूर्ण रत्नत्रय हमारे जीवन में भी वैसा पुरुषार्थ जगे, वैसी निर्मलता जगे। ऐसी मंगल भावना के साथ अरिका विज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आचार्य कल्प विवेक सागर जी से आज के दिन 2 फरवरी 1985 में उस राजस्थान की भूमि में ही दीक्षा लेकर के अब कुचामन सिटी में अपने इस आत्मा का उत्थान का ये मार्ग प्रशस्त किया। आज उनके संगस्थ 15 आरिकाएँ, 15 ब्रह्मचारिणी बहनें सभी आत्मकल्याण में रत है। हम भी उनके चरणों में आज के दिन पूर्ण भावांजलि प्रस्तुत करते हुए आप हमारा भी जीवन हो और ऐसे महान मुनियों का चारित्र हमारे जीवन में हो, ऐसे वंदे तद्गुण लब्धे की भावना के साथ जय बोलो आरिका विज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो चुका है और सिर्फ हम उस जो भादों में 10 लक्षण आता है उसी की महिमा करते हैं। 10 लक्षण तो 10 लक्षण है। इस कथा को जो चिंतन किया तो उसमें क्षमा भाव भी आ गया, मृदुता भी आ गई, रुजुता और लोभ का भी
इसमें आप चिंतन करोगे तो सभी तरह के कषायों की मंदता के साथ कैसे अपने स्वभाव का चिंतन करते हुए जीव ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने तो इतनी देर की समता, आप सोचो थोड़ी देर की समता कहाँ सर्वार्थ सिद्धि पहुँचा देता है, और एक भव अवतारी बना दिया। बहुत जन्म मरण कर लिए ज्ञानी, बहुत, अब थोड़ा सा संसार परिभ्रमण से थकान हो और उस सिद्ध अवस्था में परम विश्राम की ओर कदम बढ़ाना हो, तो ये 10 लक्षण ही माध्यम है। ये मेरी आत्मा के अपने लक्षण हैं। उस लक्षणों को पहचानते हुए इस पर्व में एक ही, और कुछ ज़्यादा त्याग तपस्या करो ना करो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करो ना करो, एक संकल्प करना कि इस 10 लक्षण में मैं परिपूर्ण रूप से समता भाव को अपने जीवन में संभव करने का पुरुषार्थ जगाऊंगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय।